स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आई, मतलब फैमिली की इज्जत उछाल रहे थे। फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया था आपको इस जर्नी में? 7-8 साल की दोस्ती है, एक तरीके से चोरी कर रहे थे, स्कैम कर रहे थे। वो दिखा ऐसे कि वो दोस्ती टूट रही है एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, इसकी वजह से वापस कंट्रोवर्सी ना हो जाए। बस नाम ही नहीं कर सकता वरना कंट्रोवर्सी हो जाएगी। जीवन ऐसे लगता है कंट्रोवर्सी में ही चल रहा है। आप तो घर वालों ने बोला कि छोड़ दे, क्या ही रखा है। धूप में 12 बजे भी उसकी जर्नी के लिए, उसकी वीडियोस के लिए हम कुछ भी करते थे। अचानक से एक स्कूटी आई, उसने बोला कि बैठ जा, कि मतलब एक स्टोरी तक मेंशन नहीं की मेरी, मतलब गलत बातें भी बोली मेरे बारे में। तो वो काम कर ही लेते हैं, गलत तो हो ही गए ना। डिलीट करना पड़ा हो आपको? तो वो वीडियो डिलीट करवाने के लिए वो मेरी शॉप पे आ गए थे। अभी भी मतलब डिलीट तो नहीं की, मैंने आर्काइव में डाल दिया। अभी इंस्टाग्राम ने मुझे वार्निंग दी, मतलब उनसे पहले मैं वायरल हो गया। वो व्लॉग में तो ऐसे ही दिखाते हैं कि हाँ हम बहुत स्वीट हैं, बट उनसे मिलोगे तो वैसे रियलिटी सामने आएगी उनकी कि हाँ मुझे, मेरी प्रायोरिटी दोस्ती थी पहले, मेरे ऊपर इतना ही ट्रस्ट नहीं है। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ वो पर्सन है जिन्होंने 6 साल पहले कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट किया था। लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन स्टिल उन्होंने गिव अप नहीं किया। और आज वो अपने इसी ड्रीम को लेके, आज वो अपने इसी ड्रीम को आगे बढ़ा रहे हैं और सक्सेस भी हो रहे हैं उसमें। आज है हमारे साथ व्लॉग्स बाय चंदन। मैं आदित्य तिवारी, होस्ट ऑफ लेट्स रिकॉर्ड, इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। लेट्स रिकॉर्ड व्लॉग्स बाय चंदन। पहले जब आप कॉलेज जाते थे और अब आप कॉलेज जाते हो, जब आपके फॉलोअर्स हो गए, दोनों में क्या डिफरेंस है? बस यही डिफरेंस है कि अब मतलब पहले तो कोई जानता नहीं था, नॉर्मली हम गए और आ गए एक नॉर्मल पर्सन की तरह। बट अब लोग जानते हैं, कुछ लोग ऐसे सेल्फी के लिए भी बोलते हैं, कुछ वैसे भी बोलते हैं कि भैया हम आपकी वीडियो देखते हैं, आप व्लॉग अच्छे बनाते हो। बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा है। मतलब आपके घर वालों को पता था कि आपने ये स्टार्ट किया है? हाँ पता था, मतलब स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आई घर वालों को मनाने में, बट अभी सही चल रहा है। घर वाले सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, मैंने देखा था कि आप पहले एक्शन वीडियोस भी बनाते थे, आपका एक अलग से पेज था उसका। अभी आपने वहां पे भी सारी रील हटा दी। हाँ पता। तो ऐसा क्यों? वो मैंने वीडियो देखी थी, उसमें बहुत अच्छी लगी थी मेरे को। पहले मतलब मैंने सब कुछ ट्राई किया था, एक्शन और रोमांटिक हो गई, लिपसिंक हो गई, और कॉमेडी ट्राई नहीं की, और एक व्लॉगिंग ट्राई नहीं की थी। 2 चीज़ें ट्राई नहीं की थी। फिर इन द एंड मैंने छोड़ भी दी थी ये चीज़ें, 2 साल के लिए ड्रॉप कर दी थी मैंने। फिर एक बार सोचा मन में कि कभी लाइफ में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, तो एक बार और ट्राई कर लेता हूँ लास्ट टाइम, कभी फ्यूचर में रिग्रेट ना हो कि मेरे को, मैंने एक चीज़ ट्राई नहीं की उसके कारण मेरा हुआ नहीं। तो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, तो व्लॉगिंग में अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिला। 2-3 महीने में अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिल गया। प्रेशर रहता है रोज बनाने का रील? हाँ ये तो रहता है। अगर 2 दिन भी रील अपलोड ना करो तो मतलब रीच डाउन चली जाती है, लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं, बहुत प्रेशर रहता है। घर वाले भी बोलते हैं एक्चुअली कि आज तूने व्लॉग क्यों नहीं डाला। मैंने देखा है कि आप जब स्टार्ट किया था आपने ये डेली व्लॉगिंग का, तो आप पहले एआई वॉइस यूज करते थे और अब आप रियल वॉइस यूज करते हो। तो इस ट्रांजिशन के पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे कोई इतना बड़ा रीज़न नहीं है, बट मैंने ऐसे सोचा कि मैं अपनी जो भी पब्लिक है, अपनी जो फैमिली, इंस्टा फैमिली, उसके सामने रो एंड रियल रहना चाहता हूँ। अब कोई मुझे मेरी वॉइस से जान रहा है और मैं उनके पास रियल में गया, तो वो लोग तो ऐसे डिसअपॉइंट होंगे ना कि मतलब हमारा जो इन्फ्लुएंसर है, जिससे हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वही हमें रो एंड रियल नहीं लग रहा, वही हमारे सामने फेक बन रहा है। तो ये चीज़ है, इसलिए पहले मैंने एआई वॉइस छोड़ दी। तो पहले एआई क्यों यूज करते थे? पहले रियल क्यों नहीं करते थे? एआई मतलब एक तरीके से बेसिकली देखा जाए तो एक बहुत ही इजी वे है कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने का, और उस टाइम में एक तरीके से ट्रेंड भी था ये। हाँ, वो चीज़ थी। स्टार्टिंग में जब आपके फॉलोअर्स बिल्कुल नहीं थे, जीरो थे, जब आपने बिल्कुल स्टार्ट ही किया था, तो अपने एरिया में ऐसा है कि कोई ट्रेडिशनल पाथ, गवर्नमेंट जॉब वगैरह छोड़ के जब कोई कंटेंट क्रिएशन या अलग पाथ में आता है, तो लोग उसको मतलब ऐसे बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। आपके जर्नी में ऐसा हुआ है कि जब आपने स्टार्ट किया हो तब लोग आपको मोरल डाउन करते हो, डिमोटिवेट करते हो, और सेम लोग अब आपके पास आते हैं और बोलते हैं अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है? हुआ है, बहुत हुआ है। मेनली तो रिलेटिव्स से हुआ है ये। जो रिलेटिव्स थे पहले, मतलब घर वालों को बोलते थे कि क्या कर रहा है आपका लड़का,
मतलब फैमिली की इज्जत उछाल रहा है, ऐसे मतलब कि क्या बना रहे, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, ऐसे वैसे। और आज वही रिलेटिव्स कमेंट करके जाते हैं कि बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत जल्दी ग्रो होगा, ऐसे वैसे। तो फर्क देखने को मिलता ही है, नॉर्मल सी बात है। आपके घर वालों को कैसे पता चला था? आपने खुद में बताया था? हाँ, खुद ने ही मतलब बोला था। स्टार्टिंग में तो बिना घर वालों को बताया ही किया था। बाद में जैसे जैसे थोड़ा समय बीता, मैंने घर वालों को बोला कि मैं इसी फील्ड में जाना चाहता हूँ, आगे करना चाहता हूँ। फिर 4 से 5 साल कुछ भी नहीं हुआ इस फील्ड में, तो घर वालों ने बोला कि छोड़ दे, अब क्या ही रखा है, 5 साल दे दिए तेरे को, अब कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर 1-2 साल मैंने स्टडी पे फोकस किया, और शॉप वगैरह है हमारी, तो उस पे मतलब मैनेज करता था शॉप वगैरह को। तो ये डेली मिनी व्लॉगिंग का आइडिया कैसे आया आपको? ये मतलब एक दिन ऐसे डायरेक्ट स्टार्ट किया या कुछ प्लान किया था पहले इसके बारे में? प्लान तो नहीं किया, एकदम डायरेक्ट स्टार्ट किया था अचानक से, कि फिर लास्ट फील्ड है, इसको और ट्राई कर लेते हैं, अगर इसमें नहीं हुआ तो फिर प्रॉपरली छोड़ देंगे। आपके अभी इतने फॉलोअर्स हैं, इतने व्यूज आते हैं, आपके व्यूज भी अच्छे आते हैं, लेकिन इसके बाद भी या पर्सनल लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले रह गए हो? हाँ, ये कई बार फील होता है ये, क्या? कि मतलब कि सब कुछ पाकर भी मतलब कुछ चीज़ें ऐसे लगती हैं कि हाँ बस ओनली फैम के लिए ही है। जैसे मेरे पास फिलहाल फैम है तो ये चीज़ें हैं, वरना ये चीज़ें नहीं है। कुछ भी मान लो, दोस्ती मान लो, फैमिली मान लो, रिलेटिव्स मान लो, हर चीज़ में ये होता ही है। जैसे नॉर्मल सा एग्जांपल ले सकते हो आप, अगर आप अच्छा खासा कमा रहे हो तो फैमिली आपको अच्छा खासा सपोर्ट करेगी, अगर नहीं कमा रहे हो तो वो चीज़। आपको फैमिली ने सपोर्ट किया था अभी? हाँ, सबसे तभी ज्यादा तो फैमिली ने सपोर्ट किया, तभी तो यहाँ पे हूँ मैं। सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया था आपको इस फेज में? सबसे ज़्यादा सपोर्ट सभी ने किया तो ऑल ओवर, बट भैया ने ज़्यादा सपोर्ट किया था कि तू कर, मैं हूँ तेरे पीछे। उन्होंने फ़ोन वगैरह भी दिलाया था, और थोड़ा इन्फ्लुएंस भी करते थे कि तू कर, मैं बैठा हूँ तेरे पीछे आराम से, ऐसे। जब पहली वीडियो आपने बनाई नहीं बनाई उस टाइम पे कितने व्यूज थे उसके, आपको याद है पहली वीडियो में? पहली वीडियो मैंने जब बनाई, एक्शन में पूछ रहे हो वैसे व्लॉगिंग में पूछ? अभी व्लॉगिंग में। व्लॉगिंग में पहली वीडियो पे अराउंड 50 के क्रॉस। तो क्या रिएक्शन आया था आपको उस टाइम पे? उस वीडियो से बहुत अच्छा रिएक्शन आया था। नीम का इतना में तो ऐसे मान लो कि एक तरीके से हाइप क्रिएट हो गई थी कि ये क्रिएटर आया कौन है नया। आपको कैसा फील हुआ था उस टाइम पे? उस टाइम बहुत अच्छा फील हुआ था। मतलब वो वीडियो जैसे ही वायरल हुई थी थोड़ी, उसके बाद में मैं जहाँ से भी गुजर रहा था वहाँ से लोग मुझे पूछ रहे थे कि तू व्लॉग बनाता है, तू व्लॉग बनाता है, अच्छे व्लॉग बनाता है, कंटिन्यू रखना, आगे सपोर्ट करेंगे हम भी, ऐसा वैसा। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं पे जा रहे हो और वहां पे आपको कोई मिले और वो बोले कि मैं आपका फैन हूँ, या आपके साथ सेल्फी क्लिक कराए? तो हुआ है कैसा? हाँ, बहुत बार हुआ है। फैमिली के साथ तो मतलब मैं इतना कहीं जाता नहीं हूँ, मेरी फैमिली भी इतना कहीं बाहर जाती नहीं है एक्चुअल में। बट फ्रेंड्स के साथ जब भी रहता हूँ मैं, बहुत बार हुआ है। कभी मैं अकेले जाता हूँ तब भी हुआ है, बहुत बार, काफी टाइम हुआ है। तो फैमिली के साथ अगर हुआ हो तो उनका कैसा रिएक्शन था उस पे? फैमिली के साथ भैया के साथ हुआ है, और भैया को बहुत अच्छा लगा था पर्सनली। और भैया मतलब जब अपने ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस वाले भी बोलते हैं कि तेरा भाई अच्छा काम कर रहा है। अच्छा मतलब आपको कैसा फील होता है उस टाइम पे? बहुत अच्छा फील होता है कि मेरी फैमिली मेरी वजह से आज जैसे थोड़ा प्राउड फील कर रही है कि हाँ, हमारा लड़का अच्छा काम कर रहा है। कोई सबसे फनी फैन मोमेंट हुआ है आपके साथ ऐसा? फनी फैन मोमेंट, हाँ एक हुआ था फनी फैन मोमेंट। मतलब मैं घर जा रहा था, तो अचानक से एक स्कूटी आई, ठीक है। तो स्कूटी रोकी मेरे पास, और फिर उसने बोला कि बैठ जा। तो मैं बैठ गया। अब मैं उन्हें जानता नहीं है, ठीक है। अब वो मेरे को ले जाए जा रहे, अब मेरे मन में थॉट आया कहीं मेरे को किडनैप तो नहीं कर लिया इन्होंने। फिर आगे जाके उन्होंने बताया कि भैया हम आपकी वीडियोस देखते हैं। तो मैं सोचा, डर भी लग रहा था मुझे, ये कौन से फैन हो। फिर उन्होंने सेल्फी वगैरह ली, तो ऐसे ये फैन मोमेंट हुआ था, फन हुआ। पहला फैन मोमेंट याद है आपको? हाँ, याद है। क्या हुआ था? 150 फॉलोअर्स पे मेरी शॉप के बाहर कोई छोटी बच्ची थी, तो उन्होंने सेल्फी ली थी मेरे से। तो मेरे ओनली 150 फॉलोअर्स थे। वो फैन मोमेंट आज भी आता है, फोटो भी है मेरे पास एक्चुअल में। आप फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया था आपको इस जर्नी में? कैसा सपोर्ट था उनका? फ्रेंड्स का मतलब ऐसे मान लो कि सपोर्ट मान ही नहीं सकते हैं, कि जब मेरी एक्शन वीडियोस में बनाता था तब ऐसे मतलब सपोर्ट दिखाते थे वो, एज ए फेक ही मान लो। मुझे जहाँ तक लगता है वो फेक ही था। जब अब उनको मैं देखता हूँ अपनी नज़रों से सामने, कि तब वो सपोर्ट करते थे क्योंकि एक्शन वीडियोस में मैं वायरल हुआ नहीं था।
और जब मैं व्लॉगिंग में आया एंड उनके मतलब उनसे पहले मैं वायरल हो गया, क्योंकि वो उस फील्ड में 1.5 2 साल 3 साल से थे और मैं 3 महीने 2 महीने में वायरल हो गया। तो उनसे ज़्यादा लोग मुझे जानने लग गए कि ऐसे सेल्फी लेते थे वो मेरे साथ, उसको कोई जान ही नहीं रहा ऐसे, तो उनकी जलने लगी ऐसा मान लो। तो उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। पहले भी ऐसे सपोर्ट दिखाते थे कि हाँ हम सपोर्ट कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन कभी नहीं आज तक। ऐसे दुख होता है कि मतलब एक स्टोरी तक मेंशन नहीं की मेरी, कि मेरे भाई ने वीडियो स्टार्ट की है, ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, एक स्टोरी लगा दें। स्टोरी भी कहने पे लगाते थे कि हाँ हम स्टोरी। बाकी अदर पर्सन्स जो भी थे ना उस फील्ड में उनसे ऊपर, उनकी बिना कहे स्टोरी लग जाती थी। तो दुख तो होता ही है कि 7 8 साल की दोस्ती है और कहने के बाद स्टोरीज लग रही हैं, तो आप भी सोचो ना वो चीज़ होती थी। फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ती रही हमारी जीलेसी, फिर ऐसे थोड़ी बहुत जीलेसी बढ़ती रही। फिर उन्होंने एक तरीके से साइड कर दिया मुझे, फिर हमारी दोस्ती टूटी। उन्होंने थोड़ी बहुत मतलब गलत बातें भी बोली मेरे बारे में कि पब्लिक के सामने, दोस्तों के सामने, कि वो गलत है वो गलत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आप खुद ऐसे सोचो कि आपका अगर पक्का फ्रेंड है 7 8 साल का, आपको सपोर्ट ही नहीं करेगा। और पर्सनली मैं मेरा बताऊं तो जब वो कंटेंट क्रिएशन करते थे तो उसकी कंटेंट क्रिएशन जर्नी के लिए हम मतलब ऐसे मान लो कि धूप में 12 बजे भी उसकी जर्नी के लिए, उसकी वीडियोस के लिए हम कुछ भी करते थे, एक्सवाइजेड कुछ भी, क्योंकि उस टाइम मैं तो कंटेंट क्रिएशन करता नहीं था। तो उसकी वीडियोस में फुल मदद, रात के 12 बजे भी कभी कभी वीडियो शूट होती थी, कभी 10 बजे, कभी ऑल टाइम सपोर्ट किया था। मतलब ऐसे मान लो कि पतासी वाले होते थे, जो वेंडर्स होते थे, स्टॉल वाले होते थे, उनकी भी मतलब जो भी थी उनके चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए या उनको फॉलो करवाने के लिए हम जो भी वेंडर शॉप होती थी या हमारी फैमिली में भी सब्सक्राइब करवाते थे, और वो हमें मतलब बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। तो ऐसा दुख होता है कि हाँ 7 8 साल की दोस्ती कोई काम नहीं आई, फेक ही थी वो एक तरीके से। अभी भी बात होती है उनसे? मान सकते हो कि हाँ कभी वैसे बात नहीं होती, बस ओनली कभी देख लिया फेस टू फेस तो बस, वरना बात नहीं होती।